फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग वर्ब के बारे में जानने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये वर्ब। क्योंकि बिना वर्ब का कोई भी सेंटेंस नहीं होता है, और कोई भी सेंटेंस के बिना कोई भी यानी इंग्लिश भाषा नहीं होता है। तो इसीलिए जो भी इंग्लिश को समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और बोलना भी चाहते हैं, तो उसके लिए जो है ये वर्ब जो है काफ़ी ज़रूरी होगा ही। यानी बिना वर्ब को जाने आप लोग अच्छा से नहीं समझ सकते इंग्लिश को। तो इसीलिए हम यहाँ पे वर्ब को जाने हैं। जैसे कि हम पहले भी बोले थे कि कोई भी सेंटेंस में कहता है 3 भागों से मिलकर बना होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग पीछे जान गए हैं, और आज की क्लास में हम ये वर्ब को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते भी चलते हैं साथ ही साथ। वर्ब क्या होता है? जो किसी हैपनिंग को दिखाता है, पोजेशन को दिखाता है, या फिर एक्शन या फिर नॉन एक्शन को दिखाते हैं, वही सभी क्या कहलाते हैं? वर्ब। वैसे उसका परिभाषा से मतलब है नहीं, हम जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताएंगे उसको समझना है। तो ये वर्ब जो है इसका हिंदी होता है क्रिया। अगर आप लोग लिखना चाहें तो हिंदी क्रिया होता है इसका। वर्ब जो है दो होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और एक होते हैं क्या चीज़? मेन वर्ब। मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का हिंदी हम बोल सकते हैं इसको सहायक क्रिया। सहायक क्रिया। और इसको हम लोग बोल सकते हैं मुख्य क्रिया। सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया, यानी ये मेन वर्ब होते हैं। मुख्य क्रिया और हेल्पिंग वर्ब होते हैं सहायक क्रिया, जो सेंटेंस में सिर्फ सहायता करता है, मतलब वो टाइम को पता चलता है, टाइम को बताता है, वो हेल्पिंग वर्ब। तो अभी हम सिर्फ किसके बारे में? मेन वर्ब के बारे में जानते हैं। तो मेन वर्ब का जो है 5 फॉर्म होते हैं। पहले हम मेन वर्ब के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद आज की क्लास में होगा तो होगा, नहीं तो नेक्स्ट क्लास हम लोग हेल्पिंग वर्ब के बारे में जानेंगे। क्योंकि ये जो है बहुत ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोनों जानना, तो इसलिए हम लोग इसको काफ़ी अच्छे से जानेंगे। तो इसीलिए समय लग सकता है यहाँ पे, तो इसलिए हम जो है सिर्फ मेन वर्ब के बारे में आज जान जाएंगे, उसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब के बारे में जानेंगे। तो 5 फॉर्म होता है मेन वर्ब का, जो कि नॉर्मली हम लोग इसको नाम से जानते हैं। अभी सिर्फ हम इसके बारे में लिखते हैं। एक होते हैं V1, और इसका नाम क्या सब है हम बोलेंगे बाद में। V2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5। मेन वर्ब का 5 फॉर्म, जिसको नॉर्मली ऐसे बोलना तो गलत होता है कि वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, लेकिन फिर भी हम बोलेंगे यहाँ पे। क्योंकि ये समझने के लिए, आसान से समझने के लिए। वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5। और इसका क्या क्या नाम है हम ये लिखते चलते हैं यहाँ पे। इसको हम लोग सिंगुलर वर्ब भी बोलते हैं। पहले हम टेंस का लिख देते हैं, ये प्रेजेंट होता है, इसको प्रेजेंट फॉर्म भी बोलते हैं। और वर्ब 2 को पास्ट, वर्ब 3 को परफेक्ट, वर्ब 4 को कॉन्टिन्यूस, और ये वर्ब 5 को बोलते हैं क्या चीज़? सिंगुलर वर्ब। और इसको बोलते हैं प्लूरल वर्ब। हम यहीं पे ऊपर में ही लिख देते हैं प्लूरल वर्ब। यानी वर्ब 1 जो है प्लूरल होता है, और वर्ब 5 सिंगुलर होता है। और वर्ब 1 में
एस या फिर ई एस या फिर आई ई एस जोड़ते हैं तो वो क्या बन जाता है, वर्ब 5। और वर्ब 1 में आई एन जी जोड़ते हैं तो वो बन जाता है क्या चीज़, वर्ब 4। जो कि इतना चीज़ हम अभी लिखे हैं, सिर्फ क्या लिखे हैं, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 के बारे में अच्छा से। वर्ब 1 को प्लुरल वर्ब बोलते हैं, प्लुरल होता है, बेसिक फॉर्म बोलते हैं, बेस फॉर्म बोलते हैं, और प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं। वर्ब 2 पास्ट, वर्ब 3 परफेक्ट, वर्ब 4 कंटिन्यूस। और वर्ब 4 बनाते हैं कैसे, वर्ब 1 में आई एन जी जुड़ते हैं तो वर्ब 4, और वर्ब 5 को सिंगुलर वर्ब, और ये भी प्रेजेंट में यानी सिंगुलर फॉर्म इसको बोलते हैं। और वर्ब 1 में ही एस या फिर ई एस या फिर आई ई एस जोड़ते हैं तो वो वर्ब 5 बनता है, जो कि सिंगुलर बनता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल समझना चाहें इसको, जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे ईट। ईट जो हुआ ये होता है वर्ब 1, यानी कोई भी वर्ब जो है नॉर्मली बेसिक फॉर्म, बेस फॉर्म, वो हमेशा प्लुरल होता है, यानी नाउन का जस्ट उल्टा होता है किसमें, वर्ब में। तो ये ईट प्लुरल है जैसे कि हम पहले बताए, और ये प्रेजेंट में है। और इसका पास्ट यानी वर्ब 2 होता है एट, एट। वर्ब 2 को याद किया जाता है। उसके बाद इसका वर्ब 3 होता है यानी परफेक्ट फॉर्म, इटेन। क्या होता है यहाँ पे, इटेन, यानी वर्ब 3 को यहाँ पे वर्ब 3 इटेन परफेक्ट फॉर्म। और हम बोले हैं वर्ब 4 कैसे बनाते हैं, वर्ब 1 में यानी ईट है, ये है वर्ब 1 ईट है तो उसमें आई एन जी जोड़ देंगे। तो ईट लिख करके यहाँ पे क्या करना है, आई एन जी जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये ईटिंग। उसके बाद यहाँ पे वर्ब 1 में एस लगा करके क्या बनाते हैं हम लोग, वर्ब 5, जो कि सिंगुलर हुआ, ये सिंगुलर और ये प्लुरल। यहाँ तक समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। अभी सिर्फ इतना याद रखना, हम यहीं से टेंस भी आप लोगों को बता सकते हैं। यानी अगर ये वर्ब 1 आएगा तो प्रेजेंट टेंस होगा, वर्ब 2 तो पास्ट, उसके बाद वर्ब 3 तो परफेक्ट, वर्ब 4 तो कंटिन्यूस प्रोसेस, वर्ब 5 तो सिंगुलर वर्ब। यानी हम यहाँ से टेंस को समझ सकते हैं, लेकिन उतना समझने के लिए यहाँ पे मुझे जगह चाहिए था और टाइम जो है काफ़ी ज़्यादा लगेगा। तो इसलिए जब हम टेंस को पढ़ेंगे तो वहाँ पे हैव, डू, यानी टेंस जब पढ़ेंगे तो फिर एक बार जो हम इसको अच्छा से वहाँ पे टेंस के अनुसार जानेंगे, टेंस को आसान करने के लिए। लेकिन अभी जो ज़रूरी है जितना उतना ही हम लोग जान लेते हैं। जैसे अगर हम एक एग्जांपल और लिखना चाहें तो जैसे लिखे गो, खो का वर्ब 2 होता है वेंट, वर्ब 3 होता है गोन। ये तीनों जो है ना, तीनों फॉर्म में याद किया जाता है। उसके बाद ये वर्ब 4 है तो वर्ब 4 बनाने के लिए आप लोग जानते ही हैं, गोइंग। उसके बाद ये ओ है लास्ट में तो यहाँ पे हम ई एस लगाते हैं, यानी जिसके लास्ट में ओ आता है, या सी एच, एस एच, डबल एक्स, ये एक्स या फिर डबल एस, ये सभी रहता है तो उसके लास्ट में हम लोग ई एस जोड़ के उसको सिंगुलर बनाते हैं। तो ये प्लुरल हुआ, पास्ट, परफेक्ट, कंटिन्यूअस, सिंगुलर। हम यहाँ पे ऊपर में सब कुछ लिखे हैं। उसके बाद एक हम और लिख देते हैं यहाँ पे, जैसे रन। रन का वर्ब 2 होता है रेन, वर्ब 3 होता है रन। वर्ब 1 और वर्ब 3 सेम ही होता है, इसीलिए इसको याद करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, रनिंग। यहाँ पे साउंड के माध्यम से एन आ जाता है, रन, रेन, रन, रनिंग, रन्स, जो कि वहाँ पे वर्ब 5 हुआ। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी ये मैन वर्ब के कॉन्सेप्ट के बारे में समझ गए होंगे। जो भी नहीं समझे हैं उसके लिए हम एक बार फिर से यहाँ पे बताते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो अभी हम सिर्फ इतना जाने थे कि वर्ब यानी क्रिया मुख्य रूप से प्रायतः नॉर्मली 2 होते हैं। अभी जहाँ तक हम लोग सीखेंगे, जहाँ तक हमको ज़रूरत है, तो एक हेल्पिंग वर्ब होता है और एक मेन वर्ब होता है। तो अभी हम सिर्फ किसके बारे में जाने हैं, मेन वर्ब के बारे में। मेन वर्ब का 5 फॉर्म होता है, संख्या नहीं। मेन वर्ब तो कई होता है, मतलब हजारों, लाखों, करोड़ों में होते हैं, जो कि याद करना भी संभव नहीं है, जानना भी संभव नहीं है। तो वो
कई संख्या होता है, लेकिन फॉर्म जो है नॉर्मली 5 होता है। तो उसमें से हम सिंपल वे में नाम जानते हैं, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5। लेकिन ये नाम जो बोलना इस तरह से गलत माना जाता है, तो इसीलिए हम उसका भी लिख दिए हैं। वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म इसको बोलते हैं वर्ब 1 को, वर्ब का पास्ट फॉर्म, वर्ब का परफेक्ट फॉर्म, वर्ब का कंटिन्यूअस फॉर्म, वर्ब का सिंगुलर फॉर्म, और वर्ब का प्लूरल फॉर्म भी वर्ब 1 को बोलते हैं, जो कि हम यहाँ पे लिख दिए। और कैसे वर्ब 4 बनता है, वर्ब 1 पे ing जोड़ देते हैं तो वो वर्ब 4 बनता है। और वर्ब 5 कैसे बनता है, वर्ब 1 में एस या फिर ई एस या फिर आई एस जोड़ते हैं साउंड के हिसाब से, तो वहाँ पे वर्ब 5 बनता है, जो कि वर्ब 5 हमेशा सिंगुलर होता है और वर्ब 1 हमेशा प्लूरल होता है। तो आप लोग बताइएगा, हम बोले थे कि कोई भी सब्जेक्ट दुनिया में, कोई भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब आएगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएंगे, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएंगे। तो हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में तो बता चुके हैं, कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है, कौन सा सब्जेक्ट प्लूरल है। तो आप लोग यहाँ पे बताइएगा। इसी के कॉन्सेप्ट पे हम यहाँ पे लेते हैं, जैसे लिए आई, चलिए पहले हम यू लेते हैं। यू गो, यहाँ पे हम गो का लिखे हैं, तो जिसको पता नहीं था आप लोग देख सकते हैं। यू गो सही होगा या फिर यू गोज सही होगा, बताइए आप लोग। यू गो सही होगा या फिर यू गोज। तो जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, वर्ब भी सिंगुलर होता है और वर्ब भी प्लूरल होता है और सिंगुलर होता है। सब्जेक्ट भी सिंगुलर होता है और प्लूरल होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। तो हम लोग इधर से पढ़ेंगे सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट क्या है, ये प्लूरल है। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ ये हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है, बाद बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ प्लूरल। तो ये होता है सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है नहीं, तो ये प्लूरल माना गया, यानी प्लूरल हुआ। तो अगर ये प्लूरल हुआ तो कौन सा वर्ब आएंगे, प्लूरल वर्ब। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या आएंगे, प्लूरल। अब इसमें से प्लूरल वर्ब कौन सा है, ये वाला है या फिर ये वाला। तो हम बोले थे वर्ब 1 होता है प्लूरल, ना कि वर्ब 5। गोज तो वर्ब 5 है, जो कि सिंगुलर होता है। तो ये सिंगुलर हुआ तो ये गलत होगा। अगर ये गो वर्ब 1 होता है प्लूरल, तो ये गो सही होगा, यू गो सही होगा। लेकिन इसी सेंटेंस में हम यहीं पे जस्ट यहाँ पे लिख देते ही के साथ अगर बोल देते कि गो होगा या फिर गोज होगा। अब बताइए आप लोग क्या होगा, छोटा सेंटेंस लिखे हैं। अब ही सब्जेक्ट होता है क्या चीज़, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट अगर यहाँ पे सिंगुलर हुआ तो वर्ब भी क्या आएगा, सिंगुलर, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लेते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर, और ये वर्ब 1 गो होता है प्लूरल, और ये है क्या चीज़, सिंगुलर। तो यहाँ पे ही गोज सही होगा। जो कि टेंस में पढ़ते हैं ना आप लोग, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वो यहीं से आता है। कहाँ पे एस लगाना है, कहाँ पे एस नहीं लगाना है। एस वाला क्यों आता है, ही सी इट और कोई एक नाम के साथ, क्योंकि वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर वर्ब 5 लगा, और बाद बाकी प्लूरल वर्ब यानी प्लूरल सब्जेक्ट जो है वो हमेशा प्लूरल वर्ब 1 लेंगे, जो कि कॉन्सेप्ट ये है। और हम वो टेंस का कॉन्सेप्ट जो है यहीं पे आप लोगों को समझा दिए हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि किसी भी स्टूडेंट को जो हमसे क्लास करता है उसको कोई भी किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जितना हम जानते हैं यहाँ पे समझते हैं, उतना आप लोगों को सिखाने का कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये कॉन्सेप्ट को यहाँ तक समझ गए होंगे। और जितना मैंने अब तक अभी शुरुआत से लेकर इंग्लिश क्या है, साउंड, लेटर, वर्ड, सेंटेंस, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, अब वर्ब के बारे में भी जान रहे हैं। तो इन सभी का जो है रिवीजन आप लोग करते रहिएगा। एक बार अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, ताकि हम आगे अगर कोई भी टॉपिक को स्टार्ट करेंगे तो वहाँ से आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और जैसे ही हम ये वर्ब बताएंगे तो आप लोगों को हर एक सेंटेंस हम कोई भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों को समझ